भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। दोस्तों, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के 2-3 ट्वीटों की वजह से इस कदर बीजेपी में हड़कंप मचा है, ऐसे बौखलाई है पूरी पार्टी कि जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इस तरीके के सवाल सरकार पर ओवैसी के द्वारा उठाए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है, तो वो बोले कि ओवैसी जो है अक्सर करके देश को भड़काने वाली, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसा वो स्पीच देना बंद करें। उनका कहना था कि ओवैसी एक सूत्रीय झंडा लेकर चल रहे हैं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। तो उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद जी, हिंदू धर्म में कांवरियों की सेवा करने से किसने रोका? ये परंपरा आप बिल्कुल खुशी से जो है मनाइए, बिल्कुल करिए, लेकिन कम से कम जो दूसरा धर्म भी इस देश में रहता है और उसके भी कुछ अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार हैं, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है, तो उसको भी अपने धर्म के आधार पे जो उसके रिचुअल्स है, हमारे हिंदू धर्म में वो कहाँ लिखा है कि उनके रिचुअल्स को फॉलो करने से उनको रोका जाए? चंद मिनटों की नमाज अदा करने पर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, या फिर उनको बुरी तरीके से, जो गोरखपुर की घटना है आप लोगों को याद होगी कि एक बुजुर्ग जो मस्जिद ना पहुंच पाने के कारण आईएएस के बंगले के सामने जिन्होंने नमाज अदा करी थी, तो इन संगियों ने किस तरीके का उनके संग बदसलूकी की थी, या फिर जो स्टेशन पे मौलाना थे जो उन्होंने कई बच्चों के संग वहां पे जो नमाज अदा करी थी, तो उनको कैसे वहां पुलिस आई और गिरफ्तार कर ले गई। तो जो असदुद्दीन है वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अपने सारे रिचुअल्स फॉलो करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कम से कम हमारी, अगर आप बोलते हैं कि सबका साथ और सबका विकास है, इस रणनीति के आधार पर यदि भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? एक मजहब से प्यार और दूसरे से जो है नफरत क्यों? ये मजहबी नफरत क्यों है? पहले आप ये वीडियो देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कहना है, फिर आगे की चर्चा होगी। पहले आप देखिए ये वीडियो। यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम उसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। जो आप कर बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात आप नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना भाई। आप में किसी इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। देखा आपने, ये जो उन्होंने 2-3 ट्वीट लगातार एक के बाद एक किया, उसके बाद जो ये ट्विटर पर जो बवाल मचा है, जो बीजेपी के नेताओं के अंदर जो बौखलाहट सी आई है, खास करके केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसी भाषा का इस्तेमाल न करें, वोट बैंक की राजनीति न करें। तो भैया आप लोग हमको ये बताइए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दों को जो कुएं में डाल आई है, नदी में बहा आई है, ना वो बेरोजगारी पे बात करती है, ना वो गिरते रुपए पे बात करती है, ना जो महंगाई जो है आसमान को चली गई है, आसमान पे छू रही है, ना उस पे चर्चा होती है। समय जो भारत का आर्थिक स्तर है, उसकी जो हालत है,
उस पर बात नहीं करती है। जब संसद में विपक्ष सवाल उठाते हैं तो संसद को स्थगित कर दिया जाता है। इतना बवाल हो जाता है कि कईयों को निलंबित करना पड़ा, कितनों को सस्पेंड करना पड़ा। तो भैया इतने दिनों से जो इतने बल्कि सालों से जो आप लोग हिंदू मुस्लिम की ये जो नए सियासत कर रहे हैं, तो ये क्या वोट बैंक की राजनीति नहीं है? तो मुझे ये जानना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। इतने दिनों से सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, सिर्फ एक ही बात चल रही है। कहीं कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो उसमें दंगे हो रहे हैं, तो कहीं खरगोन देख लीजिए, तो कहीं प्रदेश देख लीजिए, जहां पर आप देखिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ इसी पे सियासत क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? अगर सबका साथ सबका विकास है तो फिर ये दोहरी राजनीति क्यों? भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है पिछले कुछ वर्षों से, या असदुद्दीन ओवैसी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये जनता भली भांति जानती है। इस मुद्दे पर बस इतना ही। इस मुद्दे पे दोस्तों आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।